Hello dosto, welcome back. My name is Abhijit and I'm here to discuss one important concept which has been given in a comment, and that's something about compiler versus interpreter. So आज का पूरा सेशन हम इस पे फोकस करेंगे कि कंपाइलर है क्या, इंटरप्रेटर क्या है, डिफरेंसेस क्या है, सिमिलरिटीज क्या है और कौन सा कहाँ पे यूज होता है. ठीक है. नाउ लेट मी टेल यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये टॉपिक बहुत सी बार आपको बहुत बेसिक्स में इंटरव्यूअर पूछ लेगा कि कंपाइलर क्या है, इंटरप्रेटर क्या है और डिफरेंसेस क्या है. नाउ टू सी द सिमिलैरिटी बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, सबसे पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखना है, दोनों का काम एक ही है, दैट इज वो दोनों आपके प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यूज करेंगे वो एज इट इज आपके मशीन को नहीं समझने वाला. सो व्हाट वी डू, वी राइट अ कोड्स. वो कोड जाएगा प्रोग्राम, मतलब वो प्रोग्राम जाएगा मशीन के पास, वो उसको समझ नहीं पाएगा. सो उसके लिए कन्वर्जन पड़ेगा. कन्वर्जन करने के लिए भी आइदर यूज कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस इज कंपाइलर जो है ये पूरा एक साथ करेगा, ऑल एट वंस, whereas इंटरप्रेटर जो है ये लाइन बाय लाइन काम करेगा. yes. नाउ इसका बहुत सिंपल और बेसिक एग्जांपल, इन केस अगर आपने कभी मैगी नूडल्स बनाया होगा, उसके पीछे यू हैव रिटन द इंस्ट्रक्शंस कि वो स्टेप 1 पे ये करना है, स्टेप 2 ये करना है, स्टेप 3 ये करना है. तो आप पूरा पढ़ लेते हो और एक साथ किचन में जाके वो परफॉर्म करते हो. दैट इज कंपाइलिंग. बट अगर आपको इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन दिया कि पहला इंस्ट्रक्शन मिला आपने वो कंप्लीट किया, फिर दूसरा इंस्ट्रक्शन मिला फिर आपने वो कंप्लीट किया, ऐसे लाइन बाय लाइन अगर आप करते हो तो आप इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रीट कर रहे हो. दोनों केसेस में आपने लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं, बट तरीका अलग अलग है. एक जगह पे मतलब कंपाइलर के टाइम आपने पूरा पढ़ लिया और एक साथ किया, इंटरप्रेटर के टाइम एक एक लाइन पढ़ी और एक एक लाइन कर दी. सो ये उसका सबसे बेसिक डिफरेंस है. तो अगर पूछा गया कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, तो आपका पहला जवाब होना चाहिए ये, कंपाइलर वर्क्स ऑल एट वंस, पूरा कोड पढ़ के एक साथ एग्जीक्यूट करता है. इंटरप्रेटर ऑन द अदर हैंड लाइन बाय लाइन पढ़ेगा और एग्जीक्यूट करता जाएगा. नाउ अलोंग विद दिस, इस पॉइंट के साथ जुड़े हैं हमारे और 3-4 पॉइंट्स जो हमें अभी डिटेल में देखने. नाउ कंपाइलर पूरा कोड एक साथ रन करेगा. सो इट्स क्वाइट क्लियर कि ये जो है कंपाइलर, दिस इज गोइंग टू बी अ फास्ट प्रोसेस, ये काफी फास्ट एग्जीक्यूट होगा. ऑन द अदर हैंड इंटरप्रेटर इज अ बिट स्लोअर, क्योंकि वो एक लाइन पढ़ेगा काम करेगा, दूसरा लाइन पढ़ेगा काम करेगा. सो ये हमें स्लोअर परफॉर्म करेगा, ये स्लो परफॉर्म करेगा. नाउ वन मोर पॉइंट अबाउट दिस. नाउ इफ वी सी द क्लियर डिफरेंशिएशन पॉइंट, पहला कंपाइलर हमने देखा सब कोड एक साथ काम करेगा तो ये काफी फास्ट जाता है, ये हमने पॉइंट देखा. whereas इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जा रहा है तो ये काफी स्लो काम करेगा. along with this कंपाइलर जो है ये फास्ट काम करेगा, ऑल एट वंस करेगा, दैट्स फाइन, बट इसके लिए हमें ज्यादा मेमोरी लगेगा. that is we can write we need more memory, क्योंकि जो कोड हम करने वाले हैं उसका इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है. टू सेव दैट कोड वी नीड मेमोरी. बट ऑन द अदर हैंड ये पॉइंट इंटरप्रेटर की तरफ से रहा, दैट इज ये मेमोरी एफिशिएंट है. दिस इज मेमोरी एफिशिएंट, क्योंकि ये मेमोरी को काफी इफिशिएंट वे से यूज करता है, इसको बीच में को सेव ही नहीं करना है. सो ये डायरेक्टली लाइन पढ़ेगा, एग्जीक्यूट करेगा, दैट्स इट, उसको मेमोरी ज्यादा नहीं लगेगी. कमिंग टू दिस इज, अगर हमने कंपाइलर की बात की, अगेन कंपाइल दिस वंस, कंपाइल वंस, ये करने के बाद आपको एक छोटा सा फाइल मिलेगा, वो आप कितने भी बार रन करो कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये कंपाइल वंस एंड रन n टाइम्स, ये आप कितने भी बार रन करो कोई प्रॉब्लम नहीं. बट अगर आपको कोई कोड यूजिंग इंटरप्रेटर रन करना है तो आपको मल्टीपल टाइम रन करने के लिए मल्टीपल टाइम इंटरप्रेट करना पड़ेगा. दैट इज हियर वी कैन राइट
इंटरप्रीट n टाइम्स। मान लो कोई प्रोग्राम आपको 5 बार एग्जीक्यूट करना है तो 5 बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा, इसलिए वो काफी स्लो जाए। ठीक है, नाउ दीज आर दी पॉइंट्स। लास्ट पॉइंट इसमें आपका कंट्रीब्यूशन थोड़ा लगेगा, दैट इज वी विल सी कौन से लैंग्वेजेस कंपाइल होते, कौन से लैंग्वेजेस इंटरप्रेट होते। नाउ कमिंग टू दिस, जैसे फॉर एग्जाम्पल सी लैंग्वेज, आपने बहुत सी बार सुना होगा सी लैंग्वेज इज मदर ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस। सी है, या फिर लेट्स से इफ यू गो फॉर C++ फॉर दैट मैटर, ये, या फिर कोबॉल लैंग्वेज जो काफी पुराना लैंग्वेज माना जाता है, ये लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज करते हैं। मतलब सी लैंग्वेज का कोड अगर आपने लिखा, इफ यू आर ट्राइंग टू रन दैट, तो ये कंपाइल होता है। ऑन द अदर हैंड साइड, ऑल द एडवांस लैंग्वेजेस लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन, then we go for let's say PHP, okay, we go for let's say Lisp, MATLAB and so on, ये सारे प्रोग्राम्स जो है वो इंटरप्रेट होते हैं। नाउ माय सिंपल क्वेश्चन टू माय ऑडियंस इज, एज वी आर डिस्कसिंग मोर अबाउट जावा, आई वांट योर आंसर्स कि जावा क्या होता है, कंपाइल होता है या फिर इंटरप्रेट होता है। ठीक है, यू कैन ऐड दीज इनटू द कमेंट्स, इफ नॉट विल सी मोर ऑन दिस कि एग्जैक्टली क्या होता है जावा के साथ, कंपाइल या इंटरप्रेट या दोनों, ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियोस। ठीक है, टिल देन कीप लर्निंग, गुड लक, थैंक यू।